कार सौगात और सियासत, क्योंकि जयपुर के पास दादिया में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सौगात दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता और युवा सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ किया। अमित शाह ने 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले 24 अनाज गोदामों, 64 मिलेट्स केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए हैं। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता ने पिछले 100 सालों में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगले 100 साल सहकारिता के विकास के लिए समर्पित होंगे। अमित शाह ने राजस्थान के कृषि उपलब्धियों की सराहना भी की है। साथ ही राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल की सराहना की। इसी पर आज करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, सहकारिता ने विकास में दिया योगदान। कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। नई योजनाओं और रोजगार के अवसरों की रूपरेखा पेश की। कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान ने हासिल की उपलब्धियां। सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है। 2047 तक सहकारिता में राजस्थान को नंबर 1 बनाना लक्ष्य है। 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में 1 नंबर पर हो। सीएम बोले, 1 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है ब्याज मुक्त लोन। चाहे हमारी केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को मिले, गरीब को मिले, विकलांग मां को मिले, दिव्यांग भाई को मिले, मेरी बूढ़ी मां को मिले। सहकार, सौगात और सियासत। तो आज अमित शाह की तरफ से संबोधन के दौरान जहां विपक्षियों पर निशाना साधा गया, तो साथ ही सहकारिता की बात की, राजस्थान को आगे ले जाने की बात की और कई सौगात भी दी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में पूर्व राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राम कुमार वर्मा, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, और साथ ही हमारे साथ हैं पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत राम कुमार जी आपसे करेंगे कि आखिरकार आज जब अमित शाह प्रदेश की धरती पर आए, सहकारिता को लेकर के बात की, आपने सहकारिता के उत्थान को, आंदोलन को बड़ा करीब से राजस्थान में देखा है। क्या जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास हुआ? और अब जब हम आगामी 100 सालों को लेकर के चल रहे हैं कि सहकारिता में हम नंबर 1 बने, ये कैसे संभव होगा सर? हेमंत जी, ये सही है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सहकारिता का बहुत महत्व रहा है। राजस्थान प्रदेश हम यूँ कहें कि 1904 में अजमेर से शुरुआत होती है और 1905 के अंदर कृषि बैंक का भी एक स्थापना होती है। तब से लेकर के अभी तक भी देखें तो सहकारिता से सामाजिक, आर्थिक, ये दोनों के दोनों जो पहलू है वो बहुत महत्व रखते हैं। और इसमें यह है कि जहाँ एक मध्यम क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, सहकारिता के मूवमेंट से जुड़ करके सहकारिता से एक सहभागिता के रूप में जब वो कार्य होता है तो निश्चित है कि उसका लाभ है आम सामान्य वर्ग को, सामान्य मानवीय को मिलता है। और राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में हम देखें, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सहकारिता को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो जिस तरह का कोई बड़ी अच्छी पहल की गई है, मैं ये कहूँ कि अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में भी पूरे विश्व के अंदर जो मनाया भी जा रहा है,
तो भजन लाल जी ने आते ही अपने छोटे कार्यकाल के अंदर, आप चाहे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हो, चाहे उर्वरक क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर सहकारिता से हमारे बहनों को भी जोड़ा है, पुरुषों को भी जोड़ा है, और साथ साथ में उसका लाभ है हमारे राजस्थान की जनता को मिल रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि सहकारिता का हमारे राजस्थान के इतिहास में महत्व रहा ही है। और अभी पिछले सरकार जो हमारी भजन लाल जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, उसमें निश्चित है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का जो अनुभव सहकारिता क्षेत्र के अंदर, यूँ कहें 2001 से लेकर के उनका अनुभव को देखें, गुजरात में जो उन्होंने कार्य किया, और केंद्र में जो ही 2021 के अंदर सहकारिता मंत्रालय अलग बना देना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सोच था कि देश के अंदर क्रेडिट मूवमेंट होना चाहिए, और क्रेडिट मूवमेंट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, उसके द्वारा हम सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट और 2021 में मंत्रालय स्थापित किया जाना, उसकी बागडोर ऐसे अनुभवी, और हम ये कहें जिनका बहुत बड़ा अनुभव था गुजरात में भी और व्यक्तिगत रूप से भी, ऐसे माननीय अमित शाह जी को उसका जिम्मा सौंपा। तो राजस्थान में जिस तरह के आए दिन, चाहे वो हमारी केंद्रीय सहकारी बैंक हो, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे प्राइमरी हो, पैक्स वगैरह हो, इन सभी के अंदर जिस तरह का कार्य हुआ है, आज उससे हमारे किसानों का भी, हमारे यहाँ पर सहकारिता से जुड़े हुए लोगों की एक जीवन के अंदर सुधार होता दिख रहा है। बिल्कुल पौरुष जी, बीजेपी की सरकार में सहकारिता को लेकर के देश में अग्रणीय काम हुआ, और आज अमित शाह जब जयपुर में आए और प्रदेश की जनता को संबोधित किया उन्होंने, तो इन बातों का जिक्र भी किया। देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि दादाजी ने जमीन खरीदी, बेटे ने जो है उस पर बढ़िया मकान बनाया, और पोता रंग करवा करके कह रहा है कि देखिए साहब कितना बढ़िया मकान बन गया। मैं आपका सहकारिता के इतिहास में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1904 में निश्चित तौर पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत में सहकारिता मूवमेंट की शुरुआत हुई। परंतु आजादी के बाद जब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 वाली, उसमें भारत के सहकारिता आंदोलन के बारे में विस्तार से जो है उल्लेख किया गया, और आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए अधिमान्य संगठनों के रूप में सहकारी समितियों पर बल दिए जाने का औचित्य बताया गया। 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का गठन हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 1953 में भारत सरकार और आरबीआई ने सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए के आवश्यक प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहकारिता प्रशिक्षण समिति की स्थापना की। 1958 में पंडित नेहरू ने सहकारिता एक्ट बना करके सहकारी विभाग को बाकायदा एक जो है संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 में राष्ट्रीय नीति के केंद्रीय लक्ष्य के रूप में नियोजित विकास की स्कीम के भाग के रूप में सहकारिता क्षेत्र के निर्माण पर जोर दिया गया। 1956 में एस.टी. राजा की अध्यक्षता में सहकारी कानून संबंधी समिति ने राज्य सरकारों को विचार हेतु जो है मॉडल बिल की स्थापना की। 1962 के चीन युद्ध के पश्चात उपभोक्ता सहकारी संरचना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, उसको मजबूती मिली, और उचित मूल्य की दुकानों पे आवंटन, जो उचित मूल्यों की दुकानें जो होती है उसके आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई। और कई राज्यों में तो जो है जो पीडीएस की दुकानें होती है वो सहकारी समितियां चलाती थी। अब उसके बाद मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि 1962 में एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हमारी सरकार के द्वारा की गई। 1967 में संसद में अधिनियम के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हमने की। 1964 में जब श्वेत क्रांति की बात चल रही थी, उस समय राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हमारी सरकार ने की। राष्ट्रीय सहकारिता फेडरेशन की स्थापना हमने की। 1967 में बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट की स्थापना हमने की। भूमि विकास बैंकों की स्थापना भारत में हमारी सरकार की देन है। ग्रामीण इलेक्ट्रिक सहकारी समितियां हमारी विकास की देन है। कार्यक्रम तथा श्रम सहकारी संस्थाओं की स्थापना हमारे द्वारा की गई। नाबार्ड अधिनियम 1981 में जो आया, जिसने सहकारी संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन किया और सहकारी संस्थाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का काम किया। उस नाबार्ड अधिनियम को 1981 में हमारी सरकार लेकर आई। मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम 1984 में हम लेकर के आए। जैसा कि अभी ये बता रहे थे, सांसद साहब बता रहे थे कि साहब हमारे भजन लाल जी ने जो है वो ये काम कर दिया कि हमने क्रेडिट कार्ड का लिमिट का प्रावधान कर दिया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान से आप भी संबंध रखते हैं कि राजस्थान में किसान क्रेडिट की योजना किसने शुरू करी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो मजबूरी में
में राम राम जप रही है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो निचले शासन से कितना दुखी रहती है। आपको पता है कि पंचायती राज के चुनाव ये लोग अभी करवा नहीं रहे। आपको ध्यान होगा हेमंत जी, 2022 में हमारी सरकार ने 11 साल के बाद में जो है राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए थे। बीच में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने कोऑपरेटिव संस्थाओं के चुनाव कराना आवश्यक नहीं समझा। 2011 में जिस समय पहले चुनाव हुए तभी भी हमारी सरकार थी और 2022 में भी हमारी सरकार थी। और भजनलाल जी से मैं पूछना चाहूंगा इनके माध्यम से कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव आप कब करवाने के लिए जा रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, पौरुष जी का वैसे सम्मान करता हूं कि ये युवा है, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये इतिहास तो गिनाते हैं, लेकिन इन्होंने स्थापना की, कानून बनाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इनका कितना होता था ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर इन्होंने बहुत सारी गिनती गिनाई, ये किया वो किया। अरे सरकार आपकी थी, आपने प्रोविजन किए, सब कुछ किए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ? भारत की जनता के अंदर, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी रहा हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह का ड्यूअल सिस्टम के अंदर वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप था। आपका जो कोऑपरेटिव सेक्टर था बिल्कुल चरमराया था। वहां पर यह कि आज मैनुअल के हिसाब से जो ऑडिट होता है, कुछ व्यवस्थापक एक खानदानी व्यवस्थापक हो गए थे, लेकिन आज ये समझो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2021 में मंत्रालय बना, उसके बाद में जो कार्य हुए उसके अंदर, चाहे वो उर्वरक क्षमता में हो, चाहे वो सौर्य ऊर्जा और सोलर की ऊर्जा से हो, चाहे दूसरे सेक्टर में हो, चाहे हमारे दुग्ध से संबंधित हो। अभी आपने आज देखा आप सहकारिता के चुनाव भी समय पर नहीं करवा रहे हैं। इधर ये जो पैक्स कर्मचारी संघ है आपका, वो लगातार मांगे उठाता रहा, उनकी मांगों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कई कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा, इस तरह की समस्याएं हैं। हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने चरमरा दी, पूरे राजस्थान को जो आर्थिक ढांचे को चरमरा दिया था, जो घाटे में चला गया था, इनका तो घोषणाएं करना था, और घोषणाएं भी ऐसी कि धरातल पर नहीं आया। इनका कहते हैं कि गरीबों से इनका कोई लगाव नहीं रहा, गरीबी के नारे दिए, किसानों के नारे दिए। आपने देखा कि इनके कार्यकाल में किसान कितने मरे। इन्होंने क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए आज लखपति दीदी के माध्यम से हमने कितना 17,000 को प्रशिक्षक दिया और 9 लाख को बेनिफिट मिला गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस तरह के जो कार्य किए गए हैं, तो इनका कहना, और जो जितने भी इनके मान लो फाइनेंशियल सिस्टम जो इनका था, वो तो इन लोगों ने इतना पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया बैंकिंग सेक्टर में भी, और कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें ड्यूअल हस्तक्षेप रहता है, तो राजनीति के अलावा इन्होंने काम नहीं किया। उसके कारण से उसको संकुल लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मेहनत करनी पड़ी है। हमारे मंत्री जी भी नहीं, राम कुमार जी आपको तो याद ध्यान है, लेकिन हमें आपने जो पैक्स के माध्यम से अभी जो हमारे आपने देखा कि आज भी हमने पैक्स के ऊपर कितना जोर दिया है, और जिस तरह के करीब 41,000 समितियां जो काम कर रही है, उनका काम भी होगा। उसमें पैक्स के भी हमने वृद्धि की है, साथ साथ में भंडारण के अंदर हमारे साथ में रामपाल जाट जुड़ चुके हैं, किसान नेता। बहुत बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका भी। और आशुतोष जी, रामपाल जी के पास जाऊं उससे पहले एक टिप्पणी आपकी कि आज जिस तरीके से सहकारिता के विकास को लेकर के जो बातें अमित शाह ने कही हैं राजस्थान की धरती पर, क्या राजस्थान में धरातल पर उस तरीके से काम हुआ, कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि सहकारिता के क्षेत्र में जिस तरह की एक बड़ी जन सहभागिता होनी चाहिए और है जिस तरह की जन सहभागिता, उस तरह के काम शायद अभी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नहीं हुए हैं। अभी इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि चाहे हमारे किसान वर्ग हो, चाहे हमारे छोटे जो भी समुदाय के वर्ग के लोग हैं, उन तमाम लोगों को सहकारिता आंदोलन का जितना फायदा मिलना चाहिए था, उतना फायदा अभी आज की तारीख में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं मिला है। अभी उस क्षेत्र में काफी कुछ काम करने की जरूरत है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में अलग से विभाग बनाकर निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल की। कांग्रेस ने जिस तरह के अपने तमाम सहकारिता में काम के योगदान को गिनाया, तो निश्चित तौर पर वो भी सराहनीय। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से मंत्रालय देकर अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की, और उनके अनुरूप शायद अमित शाह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसके परिणाम आ रहे हैं, लेकिन अभी काफी कुछ काम करना बाकी है। हेमंत जी, रामपाल जाट हमारे साथ हैं। रामपाल जी, आज जो देश के गृह मंत्री की तरफ से सहकारिता को लेकर के, किसानों को लेकर के जो बातें कही गई हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? जो बातें आज हमारे भारत के सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कही है, वो जब धरातल पर आएगी
उनका परीक्षण होगा, उसके बाद ही उसकी सही टिप्पणी की जा सकती है। घोषणाएं तो सदा ही अच्छी होती है, घोषणा में तो कोई कमी होती नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो सहकारी आंदोलन है ये आज का नहीं है, 1000 वर्ष पुराना है भारत में। तो गांव में सहकार, आपस में मिलकर काम करना, मेरा काम है तो दूसरा उसमें सहकार सहयोग करेगा, वो दूसरे का काम है तो मैं उसमें सहयोग करूंगा। और इस कारण से गांव का स्वभाव था वो सहयोग और सहकार पर आधारित है शुरू से ही। लेकिन जो सरकारीकरण हुआ सहकारी विभाग का, इससे तो एक बार तो सहकारी विभाग बन गया था भ्रष्टाचार का पर्याय, उससे ये निकले, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज भी जो सहकारी विभाग का सरकारीकरण है उसके कारण से जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो तो अपना आप को समझते हैं कि हम तो जैसे ये कहेंगे ना व्यवस्था की वहां का सचिव ऐसे ही करेंगे। इसका उनकी अलग से एंटिटी, उनका अलग से अस्तित्व, उस पर जोर, ये अभी तक सहकार विभाग का नहीं है। इसलिए पहली बात है वो चुनाव औपचारिक होते हैं, वहां संचालक मंडल भी बनता है, संचालक मंडल अपना अध्यक्ष बनाता है, लेकिन उनका जो उपयोग है गांव के लिए, उनको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे हर काम में काम आते हैं। हाँ, कुछ मामलों में जैसे दूध का क्षेत्र है, उसमें जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, उसने अपेक्षाकृत बाकी सहकारी समितियों के अच्छा काम किया है। और दूसरा, ये जो ऋणदात्री समिति है, इनका काम है ऋण देना, तो ऋण तो ये दे रहे हैं, भारत सरकार जो आता है उसको बांट रहे हैं, लेकिन उसमें खाद, बीज, कीटनाशक ये जो देने का काम है, तो खाद में तो सबसे ज्यादा संकट हर वर्ष ही आ रहा है, जबकि सरकार को पता है कि खाद की आवश्यकता कितनी होगी, आपूर्ति कितनी है, उसका अंतर कितना है, तो भी अभी तक सहकारी आंदोलन ये काम पूरा नहीं कर पाया। और इसमें एक चीज और हो गई जिसको हम कहेंगे कौड़ में खाद हो गई। कौड़ तो पहले ही है, उसमें खाद और हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं। इन्होंने जो ना नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आप लोगे तो आपको डीएपी मिलेगा, आप यदि टैग नहीं कराओगे तो आपको यूरिया नहीं मिलेगा। तो ये तो बाध्यता है। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के, इनके अधिकारियों के लगातार परिपत्र यह है कि टैग रामपाल जी, नहीं किया आपको जाएगा। पता है, गांव के आदमी हो, एक बात बताओ कि अभी सरकार ने ये तय किया कि 2027 तक हर ग्राम पंचायत पर लैंपस होंगे, और साथ ही साथ अब ये बड़ी समस्या होती है कि सहकारी समितियां तो बनी हुई हैं लेकिन निष्क्रिय हो गई है, कई गांवों के इलाकों में तो अभी भी नहीं है, और जहां है वो कागजों में ही संचालित है कई जगह। इस तरह से आपने कहा कि ये पूरा भ्रष्टाचार का, जैसे बीज सहकारी समिति वो कितनी एक्टिव है हम देखते हैं, आपने बेहतर तरीके से आप जानते हैं। चेतन चौधरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अध्यक्ष जिला सहकारी समिति अजमेर के। चेतन जी, स्वागत है आपका। क्या सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान उतनी तरक्की जितनी करनी चाहिए थी उतनी कर पाया है? ग्रामीण लेवल पर क्या समस्याएं हैं आपके सामने? रूप से भाई साहब है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का कार्यक्रम आज सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गांव ढाणी के अंतिम छोर का व्यक्ति सहकारिता के क्षेत्र में आज जयपुर पहुंचा, और ये पहली दफा हुआ है जब देश के अंदर, केंद्र के अंदर भारत सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बना। और उस सहकारिता मंत्रालय के पहले जो मंत्री बने वो अमित शाह जी, एक सोच, एक विजन के साथ उन्होंने काम किया, क्योंकि गुजरात में उन्होंने बहुत नीचे के तबके पे सहकारिता के क्षेत्र में खुद ने काम किया। 36 साल की एज में वो जिला सहकारी बैंक अहमदाबाद के चेयरमैन बने, और गांव ढाणी की उन चीजों को उन्होंने देखा कि सहकारिता के माध्यम से क्या नवाचार हम कर सकते हैं। उसी के तहत नया सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में बना। और आप देख सकते हैं, रामपाल जी को मैं सुन रहा था, मैं मानता हूं कि एमएसपी पे जो खरीद होती है आज पारदर्शिता के साथ राजस्थान में प्रत्येक किसान को, मेरे किशनगढ़ सहकारी समिति है, प्रत्येक किसान अपना माल समर्थन मूल्य पे तुलाता है। इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में जो वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, 1 लाख तक का लोन किसान को ब्याज मुक्त लोन देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा भी एक मुश्त योजना जो आई, मैं कह रहा हूँ इतने सालों से सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना नहीं आ रही थी, उस योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक है 200 करोड़ की मुश्त योजना राजस्थान सरकार अभी लेके आई। ये बहुत बड़ा नवाचार है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सहकारिता के क्षेत्र में अमित शाह जी जिस सोच और विजन के साथ काम कर रहे हैं जी, आम ढाणी किसान का भला होगा उससे। चेतन जी, राजस्थान में भी देखें तो देखिए अजमेर शुरू से ही सहकारिता को लेकर के अग्रणी रहा है। बाकी जिलों को जहां मैं देखता आया हूं उसमें अजमेर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हमेशा से ही रही है। रामपाल जी जो अभी कह रहे हैं कि
अब बीजेपी की सरकार में सहकारिता को लेकर के अभूतपूर्व काम हुए हैं। चेतन जी अभी बोल रहे थे। रामपाल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,300 से ऊपर जी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या 8,187। तो लगभग उस दिशा में तो पहले ही प्रयास चल रहा है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति होने तो अच्छी बात है, लेकिन वो शुद्ध सहकारी समिति है, वो गांव के जीवन में बदल लाए, समृद्धि में सहयोग करे। अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, इसका एक समझौता है 2019 का, कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर बनेगा खरीद केंद्र। उसको 6 साल तो हो गए। ग्राम सेवा सहकारी समिति की जो संख्या है 8,187, उसमें से अब तक अधिकतम खरीद केंद्र बने 600 से ज्यादा नहीं। तो ये अभी तो 8,000 वैसे ही बाकी हैं। तो ये जो काम है सहकारी विभाग का, उसमें सहकारी समिति का दस्तखत है, सहकारी मंत्री जी के हस्तक्षेप से वो समझौता हुआ था किसानों और उनके बीच में। उसको उपरांत भी 6 वर्ष उसकी पालना ही नहीं हुई, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो खरीद की बात है, रामकुमार जी कह रहे हैं कि आदेशों की पालना तक नहीं हो रही है, और जो लक्ष्य लेकर के चले थे, अभी सरकार कह रही है कि 2027 तक हम हर ग्राम पंचायतों तक। तो अभी तो हमारे सामने बड़ा मसला यही है कि हम ग्राम पंचायतों तक ही नहीं पहुंच पाए सभी। ये सही बात है, क्योंकि व्यवस्था अगर बिगड़ी हुई हो, हेमंत जी, रामपाल जी जो कह रहे हैं उसमें सही है कि कुछ चीजें अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमने बड़ी प्रतिबद्धता के रूप में हम ये कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी भाजपा की सरकार होती है, वो प्रतिबद्धता के साथ संकल्प करती है, वो कार्य पूरा होता है। 2027 तक हमने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक सहकारी समिति बनेगी। सहकारी समिति नहीं बनेगी, सहकारी समिति का जो कार्य है, कार्य रूप धरातल पर आएगा। और जो अभी भी काम हो रहा है, चाहे आपने देखा कि आज जिस तरह से दुग्ध डेयरियों को हमने बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर एटीएम उनको फैसिलिटीज देते हुए मित्र बैंकिंग के द्वारा, जो एक बहुत बड़ी पहल है, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, कहीं न कहीं वहां पर गफले होते थे, उस पर रोक लगेगी। डिजिटल उसके अंदर आएगा, बहुत सारी चीजों में कंप्यूटराइजेशन के लिए बहुत प्राथमिकता से इसको लिया गया। मैं समझता हूं कि इन चीजों से रामपाल जी भी सहमत होंगे कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मूवमेंट को जिस तरह का डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, भ्रष्टाचार रोकने पर सहमत होंगे कि आज गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत में जो लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, वो आप रामपाल जी निश्चित रूप से सहमत होंगे। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने देखा कि लखपति दीदी बनाने के वो भी एक सहकारिता मूवमेंट का एक हिस्सा है। तो वानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर अगर हम देखते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सूर्य योजना, कुसुम योजना के तहत में जो कार्य हो रहा है, उसके साथ में रामपाल जी इससे सहमत होंगे। सरकार की भावना पहले हमारे देश में थी, वो आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक तो पुराने घोषणाओं की पूर्ति अब तक हुई नहीं। तो सही, इसी ढंग से लेकिन कांग्रेस की सत्ता में रहने पर उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, उसको कब से इन्होंने बढ़ाया। एक और जी, आप सुनो, आपका नंबर आ जाएगा। देखो और जी, मैंने इनको ये पूछिए कि आपने 55 साल या 55 साल 60 साल करने के बाद में सहकारिता को क्यों नहीं जन सामान्य से जोड़ा गया, क्यों नहीं जुड़ा? आज कैसे सहकारिता जन सामान्य से वो इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, ये बीजेपी का दावा है। हेमंत जी, देखिए, अभी आपने जब मैंने हमारी सरकार की आजादी के बाद से लेकर अब तक की उपलब्धियां बताई, और उपलब्धियां नहीं है, आपने तो ये गिनाया कि ये स्थापना हुई। सांसद साहब से पूछा, सांसद साहब ने अपनी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं बता पाए। सांसद साहब ने कहा कि हाँ साहब, पहली बात सांसद साहब को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में इस बात को कहा कि भाई सारी स्थापना तो कांग्रेस ने की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्थापना करने से क्या है? जवाब नहीं दे पाए। आप ये कहोगे कि आपने सत्ता की, ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा आप तो कल कहोगे कि कर दिया। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी को हर बात का जिम्मेदार बता दो। आपने सवाल इनसे पूछा था कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, 10 साल में जो किया बताना चाहूंगा, वो सामने है। आपको बताना चाहूंगा कि इनके पाले में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानने की
इससे आपके पूछे क्या है कि MSP को कांग्रेस राष्ट्रीय के स्तर का लोगों कानून में कब बनाने के लिए जब जा रहे हैं? विशेष से भटकड़ा हो, स्वामीनाथन कमेटी की आज रिपोर्टों को वर्तमान लागू करने स्थिति लिए के जा रहे हैं, अंदर इस बात को मैं पूछिए। कहता हूं और कि दूसरी 1.5 बात साल ये के कह रहे थे, कार्यकाल में अभी भजन चेतन लाल जी भी शर्मा कह रहे जी ने थे कि भाई कितना किसानों को काम लोन किया, की व्यवस्था आपके की 5 बात। साल की तो तुलना किसानों करिए। को 2.5 लाख रुपए तक के अकृषि कार्यों को लोन की शुरुआत हमारी गहलोत सरकार आपने ने की। क्या किया? आपको एक आपने चीज बात को पता है, कृषि लोन की गैर घोषणा कृषि की, लेकिन कार्य- दिया नहीं। गैर कृषि कार्य के लिए ऋण बांटने वाली कांग्रेस की पहली सरकार पूरे हिंदुस्तान में थी, गहलोत सरकार, देखिए, जिसने अकृषि कार्यों के लिए किसानों हेमंत को जी, 2.5 लाख का पौरुष लोन जी बांटा। का और कांग्रेस और के हमने देखिए, प्रवक्ताओं का एक ही है, कामधेनु पशु योजना जोर से शुरू करी। चिल्लाओ, जब विशेष से नकदी भटकाओ, वायरस आया, विशेष से राजस्थान दूर के हटो, किसानों ये का इनकी काइमा मचा हुआ था। इनकी राजस्थान भाषा के में पशु मर रहे फिरत थे में और हो केंद्र गई है। सरकार ने हाथ इनको खड़े ये कर मालूम दिए होना कि चाहिए आप कि इन्होंने कुछ कर किसानों से सकते हैं। वादा उस समय किया था अपने कर्ज माफ प्रति का, पशु के क्या किया 40,000 रुपए हमने राजस्थान कोऑपरेटिव के सेक्टर का किसानों माफ को किया, दिए, इन्होंने हमारी किया उपलब्धि क्या? थी। राजस्थान उसके में बाद 800 में से ज्यादा MSP खरीद केंद्र हमने स्थापित आज किए। ठीक है, 70% ठीक है आशुतोष जी, एक टिप्पणी में चाहता हूँ। आशुतोष जी, क्या ये बात सही है कि हम जो क्रियान्विति है और सहकारिता को लेकर के आगे बढ़ने में, उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है अक्षमता, भ्रष्टाचार और सामाजिक बाधाएं। ये बड़ी समस्या है, इनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आशुतोष जी, इनको रटी रटाई भाषा ये है। ठीक है पौरुष जी हो गया सर, पौरुष जी हो गया। अभी सहकारिता का परिचय दीजिए, सबके साथ लेकर के चलिए, सबको सुनिए, यही सहकारिता है। एक अकेला नहीं, सबकी सुनिए कुछ लोगों की जी। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार और उसमें समस्याएं आ रही हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में जो केंद्र सरकार ने कंप्यूटरीकरण करना शुरू किया है, जिस तरह की आज बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही कि हमने लगभग 40,000 से ज्यादा PACS को कंप्यूटराइज कर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर कंप्यूटर का उपयोग सहकारी आंदोलन में और ज्यादा उपयोग किया जाए तो लेकिन शायद और तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाना होगा, हर ग्राम पंचायत तक, हर व्यक्ति तक सहकारिता पहुंचे, तभी इसके उद्देश्य जो है वो सार्थक हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल काम हो रहा है, हुआ भी है और होता भी आया है, लेकिन अभी भी चुनौतियां सहकारिता के क्षेत्र में सरकार के सामने, सिस्टम के सामने कम नहीं है। उन चुनौतियों पर भी